हेलो फ्रेंड एंड प्यारे स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 को लेकर। ये सब्जेक्ट है भौतिकी यानी फिजिक्स से। चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SK एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण आपको हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी होगी और आप वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल ना कट करें ताकि आपको ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका आंसर हम सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, रेटिना और दृष्टिपटल या दृष्टिपटल। यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं तो वो बनते हैं रेटिना पर बनते हैं प्रतिबिंब। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर है दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अगर आंख पर जो प्रतिबिंब बना है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। यानी ये प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा होगा, वस्तु से उल्टा होगा और वस्तु से छोटा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि इस दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है, किंतु नज़दीक की वस्तु जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी वर्ण, रंग को फिजिक्स के भाषा में वर्ण कहते हैं, वर्ण सबसे अधिक विचलित होता हुआ है। इसमें बताइए कि कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है, वो भी प्रिज्म से होकर गुजरने पर, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का अधिक विचलित होता है बैगनी रंग, ठीक है। सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? लाल है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, असमंजन क्षमता, निकट दृष्टिता और जरा दूरदृष्टिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा असमंजन क्षमता कहते हैं जी, है ना। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख की इस गुण को क्या कहते हैं?
असमंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दृष्टि दोष जिसको होता है, जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है जरा दृष्टि दोष से, उसको किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है या कौन सा लेंस लगा करके उसका उपचार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल। बाइफोकल लेंस लगा करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए एक स्वस्थ मानव नेत्र में जो होता है, इसका जो क्षमता जो होता है निकटतम कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर व अनंत। ठीक है, तो स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकटतम और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर और अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। देखिए विभिन्न दूरियों पर क्या होती है? वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए क्या होता है? आँख की नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किस पर होती है? किसके द्वारा होती है जी? तो इसका हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें क्या है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है और नज़दीक की वस्तु जो होती है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? चलिए इस दोष को नाम बताना है, उस दोष का नाम बताना है जिसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है। अगर रेटिना का पीछे बनेगा तो इसका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र की स्पंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। वही जरा दृष्टि दोष में जो है नेत्र की स्पंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है जी, आकाश का जो क्षेत्र होता है, ब्रह्मांड जो होता है, उसको काला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है वो कितने रंगों के मेल से बना है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 7 रंगों से बना है। 7 वर्णों के मेल से श्वेत प्रकाश का बनता है। न्यूटन ने इस बात को सिद्ध किया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होगा वो किस रंग का होगा? लाल का होगा। दृश्य प्रकाश में यहाँ प्रिज्म से होकर गुजरने की बात नहीं कर रही है, बात है यहाँ पर दृश्य प्रकाश, यानी जो प्रकाश को हम देखते हैं उस प्रकाश में अगर जो बात करें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ये कौन सा परिघटना पर आधारित है जी?
इंद्रधनुष का बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। चलिए आगे चलते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। आगे किया गया क्वेश्चन में यही चीज को आप बताया गया यहाँ पर। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है और दूर की वस्तु को साफ दिखाई देता है, ऐसे दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे चलते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। देखिए कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से जो प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप अपने चाहे तो आप अपने कॉपी पर लिख भी सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लिख लें और इसको एक बार पढ़ लें। आपके 2022 में जो आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको पढ़ना भी है और साथ ही साथ रिवाइज करते रहना लगातार। और जितने भी आप श्रोता स्टूडेंट आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को आगे भी पहुंचाएं, शेयर करें ताकि और भी बच्चों के लिए फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु सामान्य मानव के नेत्र को दूरबिंदु क्या है जी? 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। दूर की बिंदु जो होती है वो अनंत पर होती है और नज़दीक की बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर पर होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए कौन सा लेंस से निकट दृष्टि दोष दूर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। जी अवतल लेंस के से ही निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है या उत्तल लेंस की तरह काम करता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म, हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करते हैं वो प्रिज्म के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, हो जाएगा। लाल रंग का जो विचलन होता है वो कम होता है स्पेक्ट्रम में। और बैगनी रंग का क्या होता है? अधिक होता है। बैगनी रंग का अधिक होता है विचलन और लाल रंग का कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से होकर वर्ण विक्षेपण घटना घटती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकाश में जो है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है और
बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। बैगनी का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो आगे जो बच्चे हैं, जो आगामी देने वाले एग्ज़ाम है, तो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वीडियो को भारी से भारी मात्रा में शेयर करें ताकि बच्चों के लिए यह बहुत आवश्यक हो। क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है जी? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। आँख व्यवहारतः होता है, आँख व्यवहारतः कैसा होता है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। आँख जो होता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है जी? एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतह से घिरा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष और रेटिना के पीछे बनता है तो दूरदृष्टि दोष। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे चलते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। चलिए आगे चलते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? देखिए इसका राइट आंसर, सिग्नल जो मिलता है इंसान को वो मस्तिष्क में मिलता है जी। ठीक है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए पुतली के साइज को जो नियंत्रित करने वाला जो पेशी डायफ्राम है उसको कहते हैं परिताड़िका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिताड़िका। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, परिताड़िका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे परिताड़िका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको परिताड़िका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है इसका क्या कारण है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा परिताड़िका। परिताड़िका जो होती है वो आँख में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश है उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है? ये पिछला ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिताड़िका होता है। कॉर्निया के पीछे जो होती है काले रंग की पेशी होते हैं वो होते हैं परिताड़िका होते हैं, जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में स्पंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, यह दोष जो कहलाती है जरा दृष्टि दोष कहलाती है। देखिए उम्र बढ़ने के साथ आंखों की स्पंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है जी? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, नेत्रदान करने वाले की आयु सीमा क्या होती है? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी जी। इसका राइट आंसर आप लोग सभी को पता है, सभी, इनमें से सभी ही होगा। क्यों? 10 वर्ष के बच्चे भी नेत्रदान कर सकते हैं, 25, 60 सभी उम्र के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र जो होता है वो निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेत्र भी की अवधि खत्म हो जाती है, जो किसी काम के लायक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे की रोगी, बी और सी दोनों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समझिए बात को, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होती है उसकी आंख भी संक्रमित हो जाती है, तो वो संक्रमित आंख को स्वच्छ व्यक्ति में अगर लगाया जाए तो वो भी संक्रमित हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो मधुमेह रोगी, दमे की रोगी, ये संक्रामक रोग नहीं है, तो ऐसे रोगी वाले व्यक्ति का हम नेत्र ले सकते हैं। ठीक है, किंतु संक्रामक रोग से पीड़ित वाले व्यक्ति का नेत्र नहीं ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, मधुमेह का रोगी और दमे के रोगी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? जी भाई सबको पता होगा जी, कौन सा रंग होगा जो खतरे के सिग्नल के लिए होता है? लाल रंग होता है जी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल रंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है रंग है जी? जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो विचलित ज़्यादा होने वाला जो रंग होगा वो बैगनी होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि बैगनी रंग का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चपटा दिखाई देता है। आगे चलते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? देखिए लाल गुलाब को अगर हरा प्रकाश में देखिएगा तो ये काला जैसा दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, काला दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जी प्रकाश का प्राथमिक जो वर्ण कहलाता है वो कौन होगा? लाल, नीला, हरा, यानी लाल, हरा, नीला तीनों जो होगा वो क्या होगा? प्राथमिक वर्ण कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तीनों, लाल, नीला, हरा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से होकर जो प्रकाश की परिघटना होती है वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो होती है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे बहुत सारे अधिक स्टूडेंट इसको देख पाए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। तो धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगला वीडियो आप सबके सामने बहुत जल्द उपस्थित होगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।